बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। विश कैसी हैं आप? उम्मीद है सब बहनें बेटियाँ ठीक होंगी और सब बहन भाई परदेसी वगैरह सब ठीक होंगे। अच्छा, आज आ जाते हैं कि ज़बरदस्त रमज़ान की रेसिपी लेके आ रही हूँ। मैं आपको कह रही हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और मेरे जो चैनल पे न्यू है वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मेरे चैनल को विज़िट ज़रूर करें, आपको अच्छी अच्छी रेसिपी मिलेंगी बजट में रह के। किचन के अंदर से ही रेसिपी होती है मेरी। अच्छा, आप आ जाते हैं कि ज़बरदस्त आज का जो समोसा टॉफ़ी बना रही हूँ, वायरल समोसा टॉफ़ी है। तो मैंने कहा रमज़ान में सबसे आप फर्स्ट रमज़ान में जो बच्चों को बना के दें, बच्चे शौक़ से रोज़ा रखेंगे। अब आ जाता है कि मैंने लिया 2 कप मैदा और हाफ़ टी स्पून नमक, 2 कप मैदा, 1 कप 2 कप और 2 टेबल स्पून सूजी। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें आ जाते हैं ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून से भी कम। मिक्स करते हैं और अब डालते हैं इसमें 2 टेबल स्पून घी के। अच्छा, ये मेल्ट है, मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ। ठीक है, अगर आपके पास जमा हुआ घी है, घी डालना है, घी से बेहतरीन रेसिपी बनेगी आप लोगों की। अच्छा चलिए, अब इसको मैंने हाथ से मिक्स करना है, चम्मच को साफ़ करनी अच्छी तरह। अब आ जाते हैं, इसको अच्छी तरह मसलें, फिर मैं बताती हूँ आपने क्या करना आगे। ग्लव्स डाल रहे हाथ में इसलिए कि आपको इजी हो जाएगा आटा गूंदना। ठीक है। अच्छा, यहाँ आपको लगे कि इसकी, अभी बताती हूँ, अभी मुझे लगता है घी कम है। अच्छा, अभी बाइंडिंग नहीं हो रही इसकी। मेल्टेड घी 1 टीस्पून और डाल दिया मैंने। अच्छा, यहाँ आगे इसकी अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम सबको। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ, आपने ऐसे करना है। अगर ये बाइंडिंग हो गई इस तरह, फिर ये आपका तैयार है। ठीक हो गया। चलिए, अब इसमें पानी डालती हूँ, थोड़ा थोड़ा सख्त सी डो बनाती हूँ। ये देखें, थोड़ा थोड़ा डालिएगा आप। चलिए, यहाँ मैं सख्त सी डो बना के देखें, बहुत सख्त नहीं बनानी, बहुत नरम नहीं बनानी, सख्त थोड़ी सी हार्ड ही होगी, हम पराठा रोटी बनाते हैं उससे। ठीक है। चलिए, ये बना के मैं आपको बताती हूँ आगे कैसे आपने करना है। ठीक है, इसको मैं अच्छी तरह गूंद लूँ। अच्छा, ये देखें, मैं यहाँ इसके डो बनाने लगी हूँ। ये देखें, फिर मैं इसी बॉल में डाल दूँगी। आपने इसको अच्छी तरह गूंद लेना। मुलायम जब आटा हो जाएगा, जब ये मुलायम हो जाएगा, तो आपने पता है क्या करना है, इसको ढक देना 1 घंटे के लिए। क्योंकि हम समोसा बना रहे हैं टॉफ़ी, तो फिर उसके लिए समोसे वाली डो चाहिए। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता दूँ। चलें, जब मैं गूंद के इसको अच्छी तरह ढक के रख देती हूँ, आधे घंटे बाद मिलती हूँ आपसे। अच्छा, अब आ जाते हैं, आँच नीचे जला दी मैंने, पैन ऊपर रख दिया। ठीक हो गया। अब देखें, 1 टेबल स्पून मैं ऑयल डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून। ओके। अच्छा, अब आ जाता है ये ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून। इसको हम थोड़ा सा कट कर लेंगे। ये देखें, टिक टिक होने लग गया। ये हम मसाला टॉफ़ी का तैयार कर रहे हैं। इसकी अच्छी सी खुशबू है, फिर हम अगली चीज़ें डालते हैं। अब हम डालेंगे मीडियम, छोटी सी प्याज, मीडियम नहीं, छोटी प्याज एक बस। इसको हल्का सा सौते करेंगे, कोई लाल नहीं करना, गोल्डन नहीं करना, कुछ नहीं, बस सौते करना, थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। ज़बरदस्त टॉफ़ी है बच्चों के लिए, माशाल्लाह रमज़ान में बना के दीजिएगा। और इसको मैं फ्रीज़ करना भी बता दूंगी किस तरह आप लोगों ने करना है। और जो मैंने रात को ड्रोन लगाए हैं वो वाले आपने अभी तक देखे नहीं, उसको करें, आप मेरी वीडियो को वॉच करें, देखें। और उसमें मैंने फ्रीज़ करके भी बता दिए हैं 10-12 कि फ्रीज़ किस तरह करने, पूरे महीने के लिए आप कर सकते हैं। गेस्ट आए तो आप फ़ौरन चीज़ निकाल के। अब डाल रही हैं लाल मिर्च, ग्रीन मिर्च मेरी नहीं है, रेड और ग्रीन आप डालोगे। ठीक हो गया। चलिए, अब आ जाते हैं। अच्छा, मसालों में है नमक, पीसी मिर्च और धनिया साबुत दरदरा, और कुटी मिर्च और नमक हस्बे जायका। नमक हमने आलूओं में भी डाल दिया था। ठीक हो गया।
मसाले रमज़ान है कम ही रखिएगा, बच्चों ने खाने होते हैं, फिर ये कि कोई प्रॉब्लम ना हो, लाइट हाथ रखा करें। तो और जो मेरे बहन भाई तेज़ खाते हैं वो अपने हिसाब से डाल लें, मिर्च जितनी डालनी है बस जी। अब डालते हैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के आलू, बॉइल करके इनको क्रश कर लिया और ठंडा करके क्रश कीजिएगा, और फिर इसकी लेस नहीं पैदा होती। चलिए अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करती हूँ, मिक्स करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ, फिर इसका अगला काम होगा। ठीक है, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना मसालों को। यहाँ मुझे जो चीज़ कम लगी नमक वगैरह मैं डाल लूँगी। ठीक है, अच्छा ठंडा होने के बाद मैंने सब्ज़ धनिया डाल दिया, इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह। ठीक हो गया, अब चलते हैं हम अपनी डो की तरफ। चलिए इसको करते हैं एक तरफ, ये डो के हम करते हैं देखिए इतनी टाइट है, रोटी से थोड़ी सी टाइट है। ठीक है, सर्दी है उसकी वजह से ना वो ज़्यादा लगती होगी। अच्छा ये देखें, आप कटर से कर लें, 4 हिस्से हम करेंगे इसके, एक जैसे पार्ट। ठीक है, ये देखें। चलो इन चारों के मैं पेड़े बना लेती हूँ, किस तरह बनाने वो मैं बता देती हूँ। इसी को फाड़ के पकड़ के हम पकड़ के गोल करेंगे हम। ठीक है, ये देखें, इसी बॉल में मैं रखती जाती हूँ। इनको फिर बेलना है, बेल के फिर मैं बताती हूँ। बस आपने इस तरह करना है, अपने रोटी की तरह इसको घुमाना नहीं है, बस ये हो गया। आप इसी तरह अपने बोर्ड पे कर लीजिएगा। ठीक है, रोटी वाला जो है दूसरा। चलिए अब ये हो गया, अब हम इसकी रोटी बेल के फिर मैं आपसे मिलती हूँ आगे क्या करना है। अच्छा भैया, अब मैंने रोटी बेल ली, बेल के मैंने ये कॉर्नर कट कर दिए, गोल रोटी बेली थी ये मैंने उठा दी हैं। ठीक हो गया, चारों तरफ आपने कॉर्नर कट कर देने हैं और फिर 4 हिस्से कर देने एक रोटी के, जैसे मैंने किए हैं। ठीक हो गया, इसको हम फिर बेल लेंगे, देखें एक फिर टॉफ़ी बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, आपने ब्रश की मदद से, ये मैदा है मेरा गुला हुआ, सिंपल मैदे को घोल लेना आपने, और हमने इन किनारों पे लगा देना। ये बंद करके देखें ऐसे हमने लगा दिया, और फीलिंग आपने कम ही रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी, मेरे ख्याल ज़्यादा ही इसको उठा दूँ। अच्छा अब आपने क्या करना है, हमने इधर से फोल्ड करना है इस तरफ, और इधर से फोल्ड करना है, इसके ऊपर चढ़ा देना हल्का सा। ठीक हो गया, जोड़ देना इसको, इसको भी हमने पंच कर देना, इसको भी हमने देखें फिंगर की मदद से आपने ऐसे दबा देना। ठीक हो गया, अब दबा के आपने क्या करना है, ये देखें फोक की मदद से आपने ये कर देने हैं। ठीक है, इस तरह करेंगे हम, और फिर आगे हम यहाँ से इसको ऐसे टाई बना देंगे इसकी। देखें ये देखें, ये टॉफ़ी बन गई, ये देखें। बस इस शेप में मैं सारी बनाती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ठीक है, अच्छा ये देखें मैंने बेल ली, आपने इतनी पतली रखनी है। अब आप देख लें मैं क्या करने वाली हूँ, आपने इसको चौकोर कर लेना, ये हम निकाल देंगे किनारे इसके। मैं ज़रा ध्यान से भी कर रही हूँ, मेरा नीचे उसका ना डीप फ्रीज़र का है वो वाला। तो ये चारों पीस उतर गए हैं। ठीक हो गया, अब हमने इसके 4 पीस फिर तैयार कर लेने हैं। ये देखें, एक निकाल के मैं दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि हस्बैंड की हो गई सलाह। इसको हम फिर बेल लेंगे। अच्छा मैं इसको अभी थोड़ा सा फ्लैट करने लगी हूँ। अब लगाएंगे हम इसको मैदे का गोल, चारों तरफ लगा लेंगे एक ही ब्रश की मदद से। ठीक हो गया, थोड़ा सा बीच में रखेंगे, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता। ठीक है, इसको हम करेंगे इधर टर्न और ये दबा देंगे। ठीक है, और फिर हम इसको करेंगे इसके ऊपर चढ़ा देना थोड़ा सा। ठीक है, ये देखें ये हो गया इधर। अब हम इसको उल्टा कर देंगे, सीधी तरफ आ जाएंगे, सीधी तरफ आके इसको प्रेस करेंगे किनारों को,
और फिर कांटे की मदद से हम इसको दबा देंगे दोनों तरफ से। ये देखें ये हो गया, फुल दबाना है आपने। अब आपने क्या करना, यहाँ से पकड़ के इसको इसकी टाई की शक्ल दे देनी। अच्छा इसी हाथ होगा, ठीक है, आपका जौन सा भी हाथ होगा आप कर लीजिएगा। ये ले जी, ये टाई है आपकी बच्चों के लिए। और फिर आप निशान दे दें अगर आपके कम हो गए हैं तो। ये देखें कोई इशू नहीं है ये ले जी। चलिए अब मैं फ्राई के टाइम मिलती हूँ सारी बना के, ठीक है। अच्छा ये देखें माशाल्लाह मैंने सारी तैयार कर ली है। अब मैं जा रही हूँ फ्राई की तरफ। आप देख लें इस तरह आप इसको फ्रीज़र में इसी तरह रख सकते हैं लहदा। फिर आप किसी एयरटाइट डब्बे में या जिप लॉक बैग में डाल के रख सकते हैं और रमज़ान शरीफ में आप निकालें और फ्राई करें इनको, ठीक हो गया। ये भी रखी हुई मैंने, ये भी अभी और भी 2-3 हैं, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ। चलिए अब मैं फ्राई करती हूँ, अब फ्राई की तरफ चलते हैं। ऑयल मैंने इधर रख दिया हुआ है। बिस्मिल्लाह। चलें इसमें इसी तरह डालते हैं। अभी इसको हिलाना नहीं, टर्न नहीं हमने करना। जब ये हो जाएंगी फिर हम इसको टर्न करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा आपने वो हिस्सा डालना है जो हमने जोड़ है, ठीक है। हम ये वाला नीचे करेंगे और फिर हम आगे इसको करेंगे। ये देखें ये वाला उतनी डालनी जितनी आपको गोल्डन हो जाए, ठीक है। चलें ये देखें ये ले। अब मैं आंच हल्की करने लगी हूँ। ये उस तरह निकलेंगी जैसे समोसा निकलता है ना, उतनी आंच हल्की करनी है। और अगर आपने तेज़ आंच कर दी तो ये रोटी है, आटा है, तो ये फिर कच्चा रह जाएगा, तो जायका नहीं आएगा। आपने अब आंच मैंने पहले बढ़ा दी थी, अब मैंने जब डाले हैं मैंने हल्की कर दी है। अब एक तरफ हो जाएंगे फिर मैं दूसरी तरफ टर्न करूँगी और फिर मैं आपसे मिलती हूँ जब मैं निकालती हूँ, ठीक है। अच्छा ये देखें माशाल्लाह निकल रहे हैं और मैंने डाल दिया। अब अच्छा मैं इनको ना थोड़ा थोड़ा देखें निशान दे दिए थे फोक से ना, इसी कांटे से, ठीक है। वो मैं बताऊंगी आपको ना। अब देखें मैंने इसको ना एक तरफ होते हैं फिर दूसरी तरफ पलट गए माशाल्लाह। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक हो गया। वीडियो पूरी करते हैं। इसी तरह आपने बनाने हैं और रोज़ेदारों के दिल जीत लेने हैं, रमज़ान में बनाएं। और ये जो बन गए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, देखें ज़रा, ठीक है। अच्छा भी माशाल्लाह देखें ऊपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया, ठीक है, हल्का सा। आप देखें ये कितने खुशक निकले हैं। ये चाट मसाला ऊपर डालिए और ये मैंने फोक से कांटे से ही मैंने जब बना रही थी तो मेरे जहन में आया तो मैंने ये डॉट्स डाल दिए, तो इससे देखें कितना खूबसूरत लुक लग रही है, ठीक है। कुछ को मैंने दे दिया, कुछ को मैंने वैसे ही रहने दिए। चलिए आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है सबके साथ, सब रमज़ान में बना सकें रेसिपी को। और अपना ख्याल रखना, अपने बाल बच्चों का ख्याल रखना। बहुत मज़े की टॉफ़ी समोसा बनाए और माशाल्लाह देखने में भी कितनी लुक कितनी अच्छी लग रही है और ख़स्ता बने हैं, ठीक है। तो चलें अपना ख्याल रखिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।